तो आज हम पढ़ेंगे मीराबाई। मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में पाली जिले के कुड़की ग्राम में हुआ था। आप सब मीराबाई के बारे में अच्छे से जानते हैं क्योंकि इन्हें राजस्थान की राधा भी कहा जाता है। राजस्थान की राधा किसको कहा जाता है? मीराबाई को। इनका जन्म 1498 ईस्वी में पाली जिले के कुड़की गांव में हुआ था। कौन से गांव में हुआ था? कुड़की गांव में इनका जन्म हुआ था। इसके अलावा आपको बताती हूँ कि मीरा में बचपन से ही कृष्ण भक्ति के संस्कार थे और ये कृष्ण भक्ति के संस्कार उनमें उनके मतलब राव दूधा के कारण पड़े। ऐसा माना जाता है कि एक बार बचपन में कोई बारात जा रही थी तो मीराबाई ने पूछा कि मेरा दूल्हा कौन है, तो उनको कहा गया कि आप एक मूर्ति दी गई कि तुम्हारा दूल्हा तो ये कृष्ण है। तो मीराबाई ने आजीवन कृष्ण की दूल्हे के रूप में उपासना की, यानी मीरा की जो भक्ति थी वो माधुर्य भाव की मानी जाती है। आपसे पूछा जाए कि मीराबाई की भक्ति कौन से भाव की थी, तो मीराबाई की भक्ति थी माधुर्य भाव की, यानी इन्होंने कृष्ण को क्या माना? अपना प्रियतम यानी पति मानकर इन्होंने पूजा करी। जैसे तुलसीदास की दास्य भाव की मानी जाती है, सूरदास की सख्य भाव की मानी जाती है, लेकिन मीराबाई की कौन सी भक्ति मानी जाती है? माधुर्य भाव की। इन्होंने कृष्ण को प्रियतम रूप में स्वीकार किया। इसके अलावा इनका जो विवाह हुआ था वो जो महाराणा मेवाड़ के चित्तौड़ के महाराणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज के साथ हुआ। तो मीराबाई के पति का क्या नाम था? भोजराज। अगर पूछा जाए कि मीराबाई के पति का क्या नाम था? भोजराज। विवाह के कुछ समय पश्चात ही भोजराज की मृत्यु हो गई। मीराबाई विधवा हो गई। तो मीराबाई जब कृष्ण भक्ति करती थी, साधु संतों के साथ जब एक जगह से दूसरी जगह सत्संग करती, कीर्तन करती, तो मीराबाई क्या थी? राज परिवार से संबंधित थी। तो वहां के लोगों को क्या नहीं लगता था? राज परिवार में पहले कहाँ इजाजत थी घर से बाहर निकलने की, तो उन लोगों को अच्छा नहीं लगता था। तो मीरा के देवर ने, जिसका नाम विक्रमादित्य था, जो मीराबाई के पति की मृत्यु, बड़े पुत्र तो भोजराज थे लेकिन उनकी मृत्यु हो गई, तो विक्रमादित्य जब गद्दी पर बैठे, ऐसा कहा जाता है या माना जाता है कि विक्रमादित्य ने मीराबाई को मारने के लिए एक बार सांप का पिटारा भेजा, एक बार जहर भेजा, लेकिन कृष्ण की अनुकंपा से या कृपा से वो क्या हो गया? सांप फूलों की माला और जहर अमृत बन गया। मीराबाई का जो मृत्यु हुई थी वो ऐसा माना जाता है कि सन 1546 ईस्वी में। मीराबाई का निधन कब हुआ? 1546 ईस्वी में। जो गुजरात में, जो गुजरात के द्वारका में जो रणछोड़ का मंदिर है, मीराबाई की मृत्यु नहीं हुई थी, मीराबाई उस रणछोड़ की मूर्ति में समाहित हो गई थी। जो भगवान कृष्ण की मूर्ति थी ना रणछोड़ की, मीराबाई उस मूर्ति में क्या हो गई थी? समाहित हो गई थी। कब? 1546 ईस्वी में। ओके, अब देखो मीराबाई की जो भाषा मानी जाती है वो राजस्थानी मिश्रित काव्य भाषा मानी जाती है, राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा मानी जाती है। इसके अलावा मीरा सगुण भक्त थी, भक्ति काल की थी। सगुण और निर्गुण का मेरा बताया हुआ है कि सगुण वो होता है जो कृष्ण की मूर्ति की पूजा करता है और निर्गुण वो होता है जो भगवान को परमात्मा में, भगवान को अपनी आत्मा में व्याप्त मानता है। यहाँ आपके दो पद दिए गए हैं। तो पहले पद में उन्होंने कृष्ण से अपनी अनन्यता व्यक्त की है तथा व्यर्थ के कार्यों में व्यस्त जो लोग हैं उनके प्रति दुख प्रकट किया है। दूसरे पद में प्रेम रस से डूबी हुई मीरा सभी रीति रिवाजों और बंधनों से मुक्त होने और गिरधर के स्नेह के कारण अमर होने की बात कह रही है। दोनों पद नरोत्तम दास स्वामी द्वारा संकलित संपादित मीरा मुक्तावली से लिए गए हैं। अब देखो पहला पद, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई। भगवान कृष्ण का पर्यायवाची है गिरिधर। गिरिधर कब हुआ था? जब, अगर आपको पता है तो भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को जब अपनी अंगुली पे धारण किया था, उस समय गिरिधर यानी पर्वत को धारण करने वाले, तो उस समय उनका नाम क्या पड़ा था? गिरधर। तो मीराबाई क्या कह रही है? मीराबाई सगुण भक्ति थी, कृष्ण को अपना प्रियतम प्रिय मानती थी। जो आपको मैंने पहले बताया कि कृष्ण की
प्रियतम के रूप में उपासना करती थी। वो भगवान कृष्ण को क्या मानती थी? अपना पति मानती थी। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई। मीराबाई कह रही है कि मेरे तो कौन है? भगवान कृष्ण गिरधर गोपाल है और कोई भी नहीं है। यानी मेरा सब कुछ है वो कौन है? कृष्ण है, कृष्ण के अलावा और कोई भी नहीं है। तो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, कि मेरे तो गिरधर गोपाल है और कोई नहीं है। यानी वो कृष्ण को ही क्या मानती थी? सब कुछ मानती थी। जाके सिर पर मोर मुकुट मेरो पति सोई, कि जिनके सिर पर मोर का मुकुट विद्यमान है वो ही क्या है? मेरे पति है। मोर मुकुट किनके सिर पर रहता है? अगर आपने देखा हो तो मोर मुकुट भगवान कृष्ण के सिर पर रहता है। तो कि जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, कि जिनके सिर पर मोर मुकुट है वो ही मेरे पति है। छाड़ी दई कुल की कानी कहा करिए कोई। छाड़ी दई यानी छोड़ दी, कुल यानी वंश की, कानी यानी मर्यादा, कहा करिए कोई, कोई क्या करेगा? कि जो मैंने जैसे बताया मीरा राज परिवार से संबंधित थी और मीराबाई को बाहर निकल के सत्संग में ऋण में जाने की अनुमति नहीं दी जाती थी, क्योंकि वो कहते थे कि राज परिवार की जो महिलाएं हैं वो घर से बाहर ऐसे साधु संगत साधु के साथ, साधु संतों के साथ नहीं घूमती है। तो मीराबाई इसीलिए कह रही है छाड़ी दई कुल की कानी अब कहा करी है कोई, कि मैंने अपनी कुल की मर्यादा को त्याग दिया है, अब कोई क्या करेगा? अब कोई मेरा क्या बिगाड़ेगा? लोग कह रहे हैं ना भाई आप स्कूल से हो, मर्यादा का पालन करो। तो छाड़ी दई कुल की कानी कहा करी है कोई, कि मैंने जो अपने वंश की मर्यादा थी उसको छोड़ दिया है, अब मेरा कोई क्या बिगाड़ेगा? संतन डिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। संतन डिग यानी संतों के पास, बैठी यानी बैठ बैठ कर, लोक लाज खोई यानी लोक लाज को खो दिया। देखो मीराबाई के बारे में कहा जाता था ना कि ये तो साधु संतों के साथ करती है, इसको तो लोक लज्जा ही नहीं है, ये तो मर्यादाओं का पालन नहीं करती, ये तो घार घूमती रहती है। तो मीराबाई पर अनेक प्रकार के इल्जाम लगाए गए थे। इसीलिए वो कहती है कि छाड़ी संतन डिग बैठी बैठी लोक लाज खोई, कि मैंने संतों के पास बैठ बैठ कर या संतों के साथ रह रहकर मैंने लोक लज्जा भी खो दी है। देखो संतन डिग बैठी बैठी लोक लाज खोई, कि मैंने संतों के पास बैठ बैठ कर लोक लज्जा को खो दिया है, यानी लोक लज्जा का त्याग कर दिया है। आसुअन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई। आसुअन जल यानी मैंने अपने आंसुओं के जल से सींच सींच कर, जो ये कृष्ण के प्रेम रूपी बेल, बेल जानते हो बेल होती है ना, मतलब पौधों की बेल नहीं होती, बेल ऐसे जो फैलती ही जाती है, फैलती जाती है चारों तरफ, बेलें होती है ना, लताएं। तो वो क्या कह रही है कि आंसुओं के जल से, कि मेरा जो प्रेम है, प्रेम रूपी मेरी जो बेल है, उसको मैंने पानी से नहीं आंसुओं के जल से सींच कर बड़ा किया है। यानी मेरा प्रेम साधारण नहीं है, इस प्रेम के लिए मैंने कठिन तपस्या की है। तो आंसुअन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, कि मैंने आंसुओं के जल से सींच सींच कर इस प्रेम रूपी बेल को बोया है। तो इसमें प्रेम बेली में अलंकार कौन सा होगा? रूपक। ये काव्य सौंदर्य पूछा जाएगा आपके, कि जैसे मैंने पूछ दिया मीरा के पदों का काव्य सौंदर्य लिखिए, तो आपको लिखना है मीराबाई की काव्य भाषा ब्रज भाषा, राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है, इसमें रूपक अलंकार है, माधुर्य गुण है। गुण कौन सा है मीरा की में? माधुर्य। रस है करुण, रस कौन सा है? करुण। करुण, और वैसे करुण भी ले सकते हो और वियोग श्रृंगार, दोनों आते हैं। दिखाई दे रहा है? नहीं तो यहां लिख दूं वियोग, जो आपको वियोग अच्छे से 10th में पढ़ा हुआ है। और मीराबाई के काव्य में किसकी प्रधानता है? तो विरह वेदना की प्रधानता है। तो आंसुअन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, कि मैंने आंसुओं के जल से सींच सींच कर इस प्रेम बेल को बड़ा किया है।
अब तो बेली फैल गई आनंद फल होई, कि ये प्रेम रूपी बेल अब तो चारों तरफ फैल गई। अब इससे मुझे, जैसे बेल से फल प्राप्त होते हैं ना, जैसे तरबूज की बेल होती है, खरबूजे की बेल होती है, उसी प्रकार मीराबाई कहती है कि अब तो ये प्रेम रूपी बेल चारों तरफ फैल गई, तो इससे कौन सा फल प्राप्त होगा? इससे मेरे को आनंद रूपी फल प्राप्त होगा। इसमें भी रूपक अलंकार है, आनंद फल वाला है ना, इसमें भी रूपक अलंकार है। तो कि अब तो ये बेल बड़ी हो गई है, तो मेरे को आनंद रूपी फल प्राप्त होगा। दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई। आपको पता है दूध कब, दूध को हम जमाते हैं, जामन देते हैं, उसके बाद में छाछ बिलोते हैं, ठीक है, ये सबको पता है कि दूध जमाते फिर दही बनता है, दही को बिलोते हैं तो फिर मक्खन निकलता है। सब जानते हो, दूध, दूध से दही, दही से मक्खन। देखो, दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, कि मैंने दूध को मथा यानी दूध को जमाकर उसको बड़े प्रेम से बिलोया। अब देखो उसमें से क्या है, दूध दधी मथी, कि दही मत कर घृत काढ़ लियो, दही मत कर घृत काढ़ लियो, दही की मैंने क्या बनाई, छाछ, और उसमें से मैंने मक्खन निकाल लिया। डारी दही छोई, छोई यानी छाछ, डारी दही यानी छोड़ दी, कि छाछ रूपी छाछ मैंने छोड़ दी, कि मैंने दूध भिलोया, दूध से मैंने क्या किया, दही मथा, और मैंने उसमें से मक्खन निकाल लिया और छाछ को छोड़ दिया। बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, इस वजह से बार बार क्लास डिस्कनेक्ट हो रही है हर एक मिनट में। तो कि मैंने दूध को मत कर बड़े प्रेम से, वॉइस नहीं आ रही मेरे को, ऐसे लग रहा है क्योंकि बारिश हो रही है इस वजह से नेटवर्क बिल्कुल नहीं आ रहा, तो मेरे को क्लास एंड ही करनी पड़ेगी शायद। अब आ रही है क्या?